नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। थैंक यू सो मच फॉर साइनिंग इन। लियोज, टुडे आज हम इस वीडियो में आपकी रीडिंग चेक करेंगे, यानी जुलाई के जो लास्ट रिमेनिंग 10 डेज़ हैं उसमें आपका लव और करियर कैसा रहेगा वो जल्दी से चेक करते हैं। टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। जो भी आपकी नेगेटिव एनर्जी है अराउंड उसको सबसे पहले रिलीज़ करते हैं। चलिए लियो, सबसे पहले लेते हैं आपकी खुद की एनर्जी के लिए कार्ड। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि लियो की खुद की एनर्जी उनके लव लाइफ के टूवर्ड्स, उनके पार्टनर के टूवर्ड्स लास्ट जो रिमेनिंग 10 डेज़ है जुलाई के, उसमें कैसी रहने वाली है। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड फॉर लियो। सो फर्स्ट पेज ऑफ वैंड का कार्ड है हमारे पास। नेक्स्ट 7 of sword, my angel and my spirit guide, please give me 2 more cards for the energy of Leo. Page of cups and then 2 of pentacle. आपके पर्सन के लिए भी कार्ड लेते हैं और फिर एक्सप्लेन करते हैं। My angel and my spirit guide, please give me card for the energy of Leo's person at the same time. सेम टाइम पे लियो के पर्सन की एनर्जी कैसी रहने वाली है टुवर्ड्स लियो, टुवर्ड्स दिस कनेक्शन, प्लीज़ बताएं। 3 of sword, 5 of sword, my angel and my spirit guide, please give me 2 more cards. Five of cups and then 8 of cups. ओके, सो लियो, सबसे पहले बात करते हैं हम आपकी खुद की एनर्जी के बारे में। तो उसके लिए हमारे पास कार्ड है पेज ऑफ वैंड। आप मुझे काफ़ी ज़्यादा सेल्फ फोकस नज़र आ रहे हैं, यानी खुद पर पूरी तरीके से फोकस्ड हैं आप। आपकी एनर्जी मुझे इस टाइम पे इनफैक्ट थोड़ी सी मुझे इमेच्योर वाली नज़र आ रही है। मतलब आप पूरी तरीके से इस टाइम पे सीरियस नहीं है इस कनेक्शन में, आपको समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि पास्ट में आपके कोई रिलेशनशिप रहे होंगे जिसमें आपको धोखा मिला है। आपने तो ट्रू लव किया लेकिन आपको धोखा मिला, इसलिए आप इस बार कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं होना चाहते। आप इस टाइम पे एक बस नॉर्मली जिस तरीके से आगे चीज़ें बढ़ रही हैं उस टाइप से आगे आप बढ़ना चाहते हैं। हालांकि आप चाहते हैं कि इसकी एक शुरुआत अच्छे तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। इसके जैसे एक बुनियाद पक्की होने, जैसे एक पेड़ जो होते हैं उसके रूट काफ़ी जड़ मजबूत होते हैं, तो उसे सबसे पहले सैपलिंग के रूप में होता है, उसको लगाया जाता है उस पौधे को, तभी जाके उसकी जड़ें मजबूत होती हैं और वो एक भरा पूरा पेड़ बनता है और फल देता है। ऐसा आप चाहते तो है इस रिश्ते को बनाना, लेकिन इस टाइम पे आप लाइफ में एक बैलेंस को बनाने में लगे हुए हैं। आप थोड़ा सा इस टाइम पे जो है एक जगलिंग मोड में है, आपको इस टाइम पे थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा कि आखिर इस कनेक्शन में कितना दिया जाए, क्योंकि आप पहले एक बार धोखा खा चुके हैं और इस तरीके का नेचर कहीं ना कहीं आपके पर्सन का दिल तोड़ रहा है। उनको काफ़ी तकलीफ हो रही है आपका इस तरीके का नेचर और बिहेवियर, कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उन्हें क्या करना चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि आप ज़्यादा सीरियस नहीं हो रहे हैं उनको लेकर, तो उनका दिल कहीं ना कहीं टूट रहा है। हालांकि उनकी एनर्जी कुछ ऐसी कि जो भी हो जाए मुझे पाना ही है लियो को। वो आपको बहुत ज़्यादा ट्रू लव करते हैं, उसके लिए वो कोई भी प्रॉब्लम आएगी उससे लड़ने के लिए तैयार है। उन्हें ऐसी एनर्जी के आई वॉन्ट टू विन एट ऑल कॉस्ट, लेकिन जब तक सामने से सपोर्ट नहीं मिलता हम कितना भी लड़ ले कामयाबी नहीं मिल पाती, तो इसलिए उनके एक सैडनेस की एनर्जी बनी हुई है, तो वो थोड़ा सा परेशान है। देखिए, मुझे 2 टाइप्स की एनर्जी आ रही है। एक और एनर्जी उठकर आ रही है कि लियो की एनर्जी कुछ इस तरीके से ऐसी है, मे बी ये जो पर्सन है इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला था, इसलिए आप कुछ ऐसे बन चुके हैं कि आप सीरियस अब नहीं होना चाहते इस पर्सन को लेकर, और इसलिए उनका दिल टूट रहा है। मे बी वो सोच रहे हैं आपके पर्सन कि आपने ब्रेकअप कर लिया, आपने रिश्ता ख़त्म कर लिया, तो उन्हें रियलाइजेशन हो रहा है कि मेरा थर्ड पार्टी के पास जाना अपने ट्रू लव को छोड़कर मेरे लिए ही सब कुछ मुसीबतें लेकर आया है, ठीक है। कुछ ऐसी भी एनर्जी आ रही है, इसलिए उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आप इमोशनली उनसे कंप्लीट डिटैच
अटैचमेंट में रहना चाहते हैं, आप इमोशनली मूव ऑन कर चुके हैं, उनको ऐसा महसूस हो रहा है। तो ये दो टाइप की एनर्जी है। जो ये दूसरी एनर्जी है बिल्कुल ऐसी आ रही है कि हो सकता है इस पर्सन ने आपको पहले थर्ड पार्टी में डाला था, इसलिए आप मजबूर हो गए हैं कुछ ऐसा बनने के लिए, आप सीरियस नहीं होना चाहते हैं। आप दोबारा इस पर्सन को लेकर यही चीज़ उनके लिए परेशानियां क्रिएट कर रही हैं और उन्हें महसूस हो रहा है, रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने गलती की है, आपको छोड़ने की सज़ा ही उन्हें मिल रही है। तो आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी कैसी रहेगी वो देख लेते हैं। लियो, माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, एट द सेम टाइम दोनों की म्यूचुअल एनर्जी कैसी रहने वाली है, लियो और उनके पर्सन की म्यूचुअल एनर्जी कैसी रहने वाली है। अप्रिसिएशन, यानी ये अप्रिशिएशन ज़रूर कहूँगी कि वो आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। मैन होल्डिंग अ हार्ट, यानी लव जो है एक दूसरे के लिए संभाल के रखा हुआ है, यानी डीप डाउन आप उनसे बहुत लव तो करते हैं। डोर टू रोमांस, अब दरवाज़ा खुलने वाला है दोनों के रोमांस का, बट एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, यानी सही रास्ता वो ढूंढ रहे हैं कि आखिर कैसे आपके पास, किस तरीके से आपको दोबारा अप्रोच किया जाए, कैसे वापस आया जाए कि आपसे माफ़ी मांगे, कुछ ऐसी एनर्जी है। देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं। लियो के पार्टनर लियो को क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। ओके, आई गॉट मैसेजेस, 2 more. Okay, आई वांट मैरी यू, विल यू, देखिए वो आपसे शादी करना चाहते हैं। आई एम सॉरी फॉर माई पास्ट एक्शन, देखिए रिग्रेट फील करे, मैंने बोला ना वो आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं, लेकिन वो रास्ता ढूंढ रहे कि कैसे वापस आया जाए। यू आर माई सोल, आप उनकी आत्मा है, उन्हें ऐसा लगता है। आई एम इन डीप लव विथ यू, आपसे उनको डीप लव हो गए, ये अब रियलाइजेशन हुआ है उन्हें। ज़ोडिएक साइन का आप लोग हमेशा पूछते हैं, तो चलिए ज़ोडिएक साइन बताते हैं कि आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन क्या हो सकता है। मे बी आप एक्वेरियस से डील कर रहे हैं, मे बी आप कैंसर से डील कर रहे हैं, मे बी आप पाइसिस से डील कर रहे हैं, और मे बी आप वर्गो से डील करें। ठीक है, ये पूरा साइन है। अदर साइन भी बिल्कुल हो सकते हैं, इसलिए साइन को लेकर ज़्यादा सीरियस मत होया कीजिएगा। चलिए देखते हैं कि आपके सिचुएशन के हिसाब से एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। माय एंजल प्लीज़ बताइए कि आप लियो को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। रिमेन पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है, आप नेगेटिव नहीं रहना। हेल्पफुल पीपल, लोगों की हेल्प करते रहिए, अपना माइंड को डाइवर्ट करते रहिए, अपना कर्मा को क्लीन करते रहिए। रोमांस, देखिए डबल कन्फर्मेशन, वहाँ पर भी रोमांस का कार्ड था, डोर टू रोमांस, और यहाँ पर भी। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ ही हफ्तों में चीज़ें बदल जाएंगी, डोंट वरी। सो अब देखते हैं कि आपका करियर एट द सेम टाइम लियो कैसा रहने वाला है। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड प्लीज़ गिव मी कार्ड कि लियो का करियर एट द सेम टाइम कैसा रहने वाला है। ड्यूरिंग द टाइम पीरियड लियो का करियर कैसा रहने वाला है। ओके, डेथ का कार्ड है, यानी जो भी पास्ट पैटर्न्स हैं आपके वो रिलीज़ होने वाले हैं। ठीक है, मे बी आपका जॉब जो है वो चेंज हो सकता है, जॉब स्विच कर सकते हैं आप। 5 of Pentacles, just a second, and then we have King of Sword. ओके, सो आपका करियर कुछ ऐसा कह रहा है लियो कि जो भी पास पैटर्न है वो चीज़ें चेंज हो सकती हैं। मे बी आप जॉब स्विच कर सकते हैं, जॉब आपका चेंज हो सकता है, कोई अचानक से अनएक्सपेक्टेड हैप्पी गुड न्यूज़ आप रिसीव कर सकते हैं अपने करियर को लेकर। आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। 5 ऑफ पेंटिकल कह रहा है कि हो सकता है आपका जो है मतलब ध्यान सही से ना दे पाना आपके लिए थोड़ी सी मुसीबतें ला सकते हैं, यानी हो सकता है कि आपके हाथ से कोई अच्छा खासा ऑफर छूट जाए। ठीक है, उसके लिए आपको थोड़ा सा लैक ऑफ कंसंट्रेशन यहाँ पे नज़र आ रहा है। थोड़ा सा कंसंट्रेशन आपका बनाए रखना बहुत ज़रूरी है अपने करियर में। हो सकता है कि कोई अच्छा प्रोजेक्ट छूट जाए या कुछ, उस चीज़ का थोड़ा खास ख्याल रखें। किंग ऑफ स्वॉर्ड, यानी
आपके जो ऑफ़र है उनके आने में कोई कमी नहीं है। आप बहुत अच्छा वर्क करते हैं लियो, ये यहाँ पे शो हो रहा है कि आपके स्किल्स बहुत अच्छे हैं, जिसके बेसिस पे आपको कॉन्टीन्यूस ऑफ़र मिलते रहेंगे, उसकी कोई कमी नहीं रहेगी। बस आपको थोड़ा सा सूझबूझ से काम लेना है। आपको आपका ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए कि आपके हाथ से ऑफ़र छूट जाए, क्योंकि एक बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि कोई अच्छा सा ऑफ़र आपके हाथ से छूट सकता है, तो उसका थोड़ा सा आप खास ख्याल रखें। अब देखते हैं कि बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। बाबा आप लियो को क्या मैसेज देना चाहते हैं? बाबा आप लियो को क्या मैसेज देना चाहते हैं? द धुनी, द सैक्रेड फायर बर्न्स इम्प्योरिटी। देखिए जो सैक्रेड फायर होता है, आपको पता ही है बाबा के वहाँ पे जो आग जलती है वो इम्प्योरिटी को ख़त्म कर देती है, और तभी वो एक नई बिगिनिंग को शो करता है। ठीक है, डार्कनेस को ख़त्म कर देती है और नई बिगिनिंग की शुरुआत को दर्शाती है। नेक्स्ट है हमारे पास ह्यूमिलिटी, बी हम्बल इन लाइफ, बी हम्बल इन डिवोशन। भक्ति में हम्बल रहे, खुश रहे, अपनी भक्ति को निष्ठा से निभाए। सिंथेसिस, ऑल ट्रूली स्पिरिचुअल पाथ लिव्स टू गॉड। देखिए हर स्पिरिचुअल पाथ हमें भगवान के पास ही लेकर जाता है। इसका मतलब जो भी आपके पाथ है, जो आपके सूटेबल है आपके लिए, आपको उसी को फॉलो करना है, उसी के ऊपर भरोसा रखकर आगे बढ़े। द मास्क रिकॉग्नाइज द रियलिटी बिहाइंड द मास्क, यानी कुछ ऐसे लोगों को पहचानने के लिए बोल रहे हैं यूनिवर्स जो आपके लिए अनसर्विंग है, जिन्होंने फॉल्स मास्क पहना हुआ है, उनके मास्क के पीछे का चेहरा पहचानने की कोशिश करिए। लाइफ मैसेज है, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पहचानने की आपको इस टाइम पे ज़रूरत है। एक इशारा बाबा उस और कर रहे हैं। सो लियो ये है आपके लिए रीडिंग, होप कि आपको पसंद आई है। मैं मिलूँगी आपके साथ नेक्स्ट मंथ की रीडिंग के साथ। तब तक खुश रहिए, अपना खास ख्याल रखिए। मे यूनिवर्स ब्लेस यू। टेक केयर एंड बाय बाय।